हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लहंगे के ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि ये रहा। मैं इस वीडियो में आपको ये लहंगे का ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं विद पैड, उसको कैसे अटैच करते हैं, मैं सारा कुछ यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आप ये देख लीजिए इसकी बाजू, जो कि ये रही, और मैंने फ्रंट और बैक का पैटर्न आपको दिखा दिया है। इसे मैं कॉटन के लाइनिंग अस्तर के साथ बनाऊंगी और इस पर 36 साइज़ का पैड मैं अटैच करूँगी। मैं इस अस्तर के साथ इसको बनाने वाली हूँ। यहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है, और डबल फोल्ड करके रखने के बाद हम यहाँ पर चेस्ट चेक करेंगे। तो 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा 9 इंच है या नहीं, इसके बाद हम आगे की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच देख लिया है और यहाँ पर 2 इंच प्लस है। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारी रेडी लेंथ है उस पर हमें 1 इंच प्लस करके लेना होगा। अगर ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो हमें 15 इंच पर मार्क कर देना होगा। यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। इसके लिए हमें 6 इंच का शोल्डर रखना होगा। 36 इंच सीने के लिए हम 6 इंच का शोल्डर रख सकते हैं लहंगे के ब्लाउज के लिए, और यहाँ पर आर्मोल भी 6 इंच पर रख देंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 9 इंच पर और 2 इंच मार्जिन प्लस कर देंगे इस तरीके से। और हमारा बैक का पार्ट का हम जो कमर का नाप है बोलेंगे, तो कमर है हमारी 28 इंच, तो इसका होता है चौथाई भाग 7 इंच। 1 इंच हमने प्लेट के लिए लिया है, पीछे की डार्ट्स के लिए, और 2 इंच का हमने जो है एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है दबाव के लिए। लाइन को आपस में मिलाएंगे। यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क कर देना है, और यहाँ से जो भी हमने नाप लिया है उसका आधा कर देंगे। तो 6 का आधा होता है 3। यहाँ पर हमने जो भी मार्क लिया है उसका मैंने यहाँ पर आधा कर दिया है 3 इंच। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाते हुए हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा बैक का पार्ट बनके रेडी है। हमारा बैक का पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें जो भी ब्लाउज की लंबाई होगी रेडी लेंथ, उससे 1 इंच प्लस करना होगा। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच और हम यहाँ पर 15 इंच का मार्क करेंगे। तो यहाँ से आप 1 इंच पर ऐसे हाफ इंच पर निशान लगा लीजिए। इसके बाद हमें 15 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से। 15 इंच पर मार्क करने के बाद 6 इंच का हमें यहाँ पर शोल्डर लेना है और 6 इंच का आर्मोल लेना है। चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। चेस्ट का चौथाई भाग होता है 36 इंच, जिसका चौथाई भाग 9 इंच होता है। और यहाँ पर दो इंच का दबाव ले लिया, और यहाँ पर जो प्रिंसेस कट सिलने के लिए जाता है उसमें हमारा 1 इंच कपड़ा जाता है, तो हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा दबाव ले लिया है। अभी हम यहाँ पर कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप है 28 इंच, तो यहाँ पर मैंने कमर का नाप लगा लिया है। जो भी आपका नाप हो आप वो लगा लें। और 2 इंच में हमें जो प्रिंसेस कट है उसके लिए लेना होगा, और 2 इंच का हमें जो मार्जिन है उसको लेना होगा। हम दोनों लाइनों को यहाँ से मैच कर देंगे। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ये मेरा कमर का नाप है, ये हमारा प्रिंसेस कट के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेना था वो लिया है, और ये हमारे ब्लाउज का मार्जिन रहेगा। अभी हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का जो शेप है वो लगाएंगे, जिससे इससे पहले हम शोल्डर का जो गोलाई है उसे दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है, और यहाँ से हमें हाफ इंच पर इस तरीके से मार्क करते हुए इस निशान को मिलाते हुए गोलाई दे देनी है। तो गोलाई देने के बाद अब हम यहाँ पर जो है नाप लगाएंगे 4 इंच का। अगर हमारा ब्लाउज का साइज 32 इंच है तो यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, और अगर हमारे यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे। अगर यहाँ पर ब्लाउज का नाप 34 इंच है, चेस्ट का नाप बता रही हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे नीचे की तरफ कमर पर। और अगर यहाँ पर जो मार्क नाप है वो हमारा 36 इंच चेस्ट का है, तो हम यहाँ पर कितने इंच का जो है वो गैप रखेंगे, 4 इंच का। तो यहाँ पर 4 इंच का निशान लगा देंगे। अब हम 36 इंच के लिए एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 10 इंच पर मार्क कर देना है। 10 इंच के मार्क से इस लाइन को सीधा मिला देना है इस तरीके से। सीधा मिलाने के बाद जो यहाँ पर लाइन दिख रही है, यहाँ से हमें 1 इंच अंदर की तरफ जाना है और इस लाइन को यहाँ से मिला देना है, बिल्कुल सीधा ऐसे। ये मिला दिया। अभी हम यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और निशान लगाने के बाद 2 इंच के लिए हमें एक और निशान लगाना होगा। तो जो हमने 2 इंच का निशान लगाना है, यहाँ तक हमें इस लाइन को सीधे ही खींचना है, बिल्कुल सीधा, कोई भी मोड़ नहीं देना है। अब हम यहाँ से इसको घुमाव देते हुए अच्छे से शेप देंगे। इस तरीके से हमने इसको शेप दिया, और यहाँ पर हमें इसको इससे मिला देना है, इससे हाफ इंच का गैप देते हुए। ये देखिए, तो हमारा ये प्रिंसेस कट का जो शेप था वो कट के बिल्कुल रेडी है, बन के रेडी है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जिससे पहले हम गले का नाप ले लेंगे। हमारे गले की चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, तो गले की चौड़ाई हमें रखनी है यहाँ पर 3 इंच, और यहाँ पर जो गले की लंबाई है वो रखनी है हमें 6.5 इंच। तो अभी हम इस पर गले की कटिंग करेंगे नहीं, सिर्फ ड्राफ्टिंग करेंगे, जिससे हमें आइडिया मिल सके कि हमें क्या मेजरमेंट रखने हैं गले के। इस तरीके से हम इस बॉक्स के अंदर ही जो भी गले का पैटर्न होगा उसको रेडी करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी ड्राफ्टिंग बन चुकी है हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे, और जो भी हमारी कटिंग है उसको हम यहाँ से उठा लेंगे। आगे की तरफ थोड़ा सा झुकाव दिया जाता है इस तरीके से, और हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो कट हो चुका है। यहाँ से हम बाजू की कटिंग करेंगे। अभी हम रखते हैं इसको साइड में, और प्रिंसेस कट की इस वाले शेप की भी कटिंग कर देते हैं। यहाँ से इसको इस तरीके से कट करके मैंने अलग कर दिया है, और अब हम यहाँ के पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इतना कट कर दिया है। अभी आप देखेंगे इस निशान को यहाँ से मिलाते हुए एक कट लगा देंगे, ताकि हमारा चेस्ट का जो पॉइंट है वो कहीं मिस ना हो।
बराबर जगह पे मैच हो। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से निशान कट मार के लगा दिया है हमने, और कट लगा के निशान लगा दिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये कपड़ा, इसको हम पूरा करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ से इसको निशान लगाएंगे, और जो हमारा ये चेस्ट का ये वाला पार्ट है वो देखिए इस तरीके से मूव हो रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक निशान लेंगे। अगर हम ये वाला निशान नहीं लगाएंगे तो हमारा जो शोल्डर है वो छोटा हो जाएगा। ये देखिए 1 इंच हमने यहाँ से माइनस कर दिया, और अब हम यहाँ पे इसका कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारे जो फ्रंट का पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम इस पर ब्लाउज के जो पैटर्न है उस पर कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला भाग है, पहले हम फ्रंट वाले भाग की कटिंग करेंगे, फिर हम बैक वाले भाग की कटिंग करेंगे। जो भी फ्रंट का पार्ट है कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। तो इसको देखिए मैंने इस तरीके से पूरा फोल्ड कर दिया, और यहाँ से बराबर देख लिया है कि हमारा जो नेक है वो पैटर्न बराबर है या नहीं। तो ये देखिए मैंने यहाँ से अच्छे से मिला लिया है, और मिलाने के बाद अब हम करेंगे इसकी कट इस तरीके से, और हम इसकी कटिंग करेंगे। कट करना है। अगर आपका ब्लाउज पैडेड नहीं है तो आप कपड़े को थोड़ा सा बड़ा काट सकते हैं, इसकी छटाई आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन आपका ब्लाउज अगर पैडेड है तो फिर आपको बिल्कुल बराबर ही कट करना होगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कट कर दिया तो जो पैड वाले पार्ट है अस्तर का नीचे का, उसका साइज चेंज हो जाएगा और फिर पूरा ब्लाउज डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका आपको खास ख्याल रखना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पर अच्छे से इसको मैच कर लिया है, और मैच करने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है उसकी कटिंग, यहाँ पर भी हमें सेम 3 इंच का कंदी रखना है, और जो भी यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा बचता है कपड़ा उसको हम रहने देते हैं। यहाँ पर भी हमारा जो एक्स्ट्रा बच रहा है कपड़ा यहाँ पर 1 इंच का, उसे भी हम एक्स्ट्रा रहने देते हैं, और यहाँ पर 3 इंच की कंदी लेते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम इसको भी बड़ा काटेंगे और फिर इसको सिलते समय छोटा करेंगे। इसमें कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कपड़ा बहुत हैवी होता है। तो ये देखिए हमारा पूरा बैक का पार्ट भी कट हो चुका है। लो, तो ये वाला बैक का पार्ट भी हमारा पूरी तरीके से कट हो चुका है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये रही हमारे बाजू, जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। दोनों बाजुओं को नीचे से मिला लेंगे बराबर बराबर, और हम सिर्फ यहीं से इसकी फिनिशिंग लाइन रखेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ इसकी लेंथ रखेंगे। इस तरीके से हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई 10 इंच है। जो भी हमारी रेडी लेंथ होगी उस पर हमें 1 इंच प्लस कर देंगे। तो हमारी रेडी लेंथ है 10 इंच, और हम यहाँ पर 11 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको रखना है, हाफ इंच नीचे की तरफ छोड़ देना है, और यहाँ पर हमें 11 इंच पर मार्क कर देना है इस तरीके से, और एक सीधी लाइन खींच लेनी है। मैं यहाँ डायरेक्ट कपड़े पर बता रही हूँ क्योंकि बाजू को काटना बहुत ही आसान होता है। आप इसे डायरेक्ट बाजू मेन फैब्रिक पर भी काट सकते हैं, या फिर अस्तर पर भी काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 इंच पर मार्क कर दिया है, और 3 इंच पर लेस करने के बाद अब हम यहाँ से बाजू का गोलाई दे देंगे, इस तरीके से शेप दे देंगे। बाजू की जो मोहरी है वो मोहरी है हमारी यहाँ पर 10 इंच की। 10 इंच पर मार्क करेंगे, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, और इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा बाजू का ड्राफ्टिंग हो गया, और ये वाला फिटिंग वाला लाइन है। ठीक है, तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से हमें हाफ इंच बढ़कर ही कटिंग करना है क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। बाजू की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम इस पर आगे का जो शेप देना होता है वो शेप को दे देते हैं। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम है तो हम यहाँ पर जॉइंट भी अटैच करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा फुल फैब्रिक है। तो जिस तरफ हम जॉइंट अटैच करेंगे वो हमारा बैक पार्ट होगा, और जिस तरफ फ्रेश होगा वो हमारा फ्रंट पार्ट होगा। यहाँ पर 1 इंच पर हमें यहाँ पर माइनस करना है, जो कि बाजू के बीचम बीच होगा, यानी कि यहाँ से भी 5 इंच माइनस होंगे और यहाँ से भी 5 इंच होगा। तो इसके बीच में हमें इस तरीके से एक निशान लगा लेना है 1 इंच का, और 1 इंच का निशान लगाने के बाद हल्का हल्का सा हमें यहाँ पर शेप दे देना है, और ये हमारा फ्रंट का भाग कट जाएगा। तो हम 2 भाग को हाथ में लेंगे और 2 भाग नीचे छोड़ देंगे। तो ये देखिए मैंने आगे आगे के दोनों पार्ट ले लिए हैं, और इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको अस्तर पर भी कट कर लेते हैं, और डबल फोल्ड करने के बाद हम चेक करेंगे हमारा जो बाजू का गोलाई है वो इस अस्तर पर मैच हो रहा है या नहीं। यहाँ पर जॉइंट अटैच होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर जॉइंट अटैच होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी गोलाई है वो 8 इंच ली है, और ये हमारा बाजू। जॉइंट को कटिंग करने का मैं बहुत आसान तरीका बताती हूँ आपको दोस्तों। कपड़े को सिंपली इसके ऊपर रखना है, हाफ इंच को दबाते हुए, और जो भी हमारा कपड़ा दिख रहा है
उसी की ड्राफ्टिंग से कटिंग कर ले। यहाँ पर मुझे नीचे कपड़ा साफ दिखाई दे रहा है, जिसको रखकर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। लेकिन अगर यही चीज़ आपको ऐसे कपड़े पर कट करना हो और जिस पर कपड़ा दिख नहीं रहा हो, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको उसके लिए भी गाइडलाइन दे देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कपड़ा कम है और हमें इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से। ये इतना जॉइंट के लिए हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको ऐसे पकड़ना है और पकड़ के इसको उल्टा कर देना है, और जो भी हमारा जॉइंट का नाप लिया था हमने, उस पर हमें कटिंग कर देना है। ये हमारा जो बाजू का कटिंग था वो हमारा कटिंग होकर रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसको सिलाई कैसे करते हैं। तो पहले ऊपर वाले पार्ट ले लेना है हमें और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम ये चेक करेंगे यहाँ पर कि जो इसका लंबाई है उसको माइनस कैसे करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको सिलते हैं कैसे सिलेंगे इसको। तो इसको सिलने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले कपड़े को रखकर देखना होगा अस्तर के साथ। इस तरीके से रखेंगे और हम देखेंगे कितना इंच एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर 3 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा है, हमें यहाँ पर 3 इंच माइनस करना होगा। 3 इंच माइनस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 इंच का बेल्ट हमारे पास ये है। अभी हमें सिर्फ 1 इंच माइनस करना है और उसके बाद हमारा वो आ जाएगा। 1 इंच माइनस करेंगे इस तरीके से, लाइन खींच देंगे 1 इंच की, यहाँ से भी और यहाँ से भी इस तरीके से लाइन खींच देंगे। और लाइन खींचने के बाद अब हम इसकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये सिलने में भी जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कट कर दिया है और यहाँ से भी हम इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख के इसकी कटिंग कर देते हैं। तो हम एक बार फिर से इसको मेजर करेंगे कि ये बराबर है या नहीं। इस तरीके से हम सामने की तरफ रखेंगे और यहाँ से हम अपने बॉर्डर को, जो कि हमें यहाँ से स्टिच करना होगा, और इतना कपड़ा हमारा यहाँ से फोल्ड होने में जाएगा और यहाँ पर भी हमारा आधा इंच कपड़ा स्टिच होने में जाएगा। तो हमारा जो फाइनल साइज़ है वो ये आने वाला है। ये हम चेक करेंगे अभी हमारा कितना बड़ा है। अब हमारा बराबर है, हल्का हल्का जो ऊपर गले की तरफ निकल रहा है उसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। जो भी नग लगा हुआ है उसको निकाल लीजिए, वरना इससे एक भी टूटने का डर रहता है। इसको हमें रखना है और जॉइंट करके जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर सिलाई में सीधी लगाना है आपको, ताकि ये अच्छे से बन कर आए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर ये सही आया है या नहीं। बाद फिर से इसकी लंबाई चेक करेंगे। यहाँ पर आपको रोल हो रहा है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। आप लोग भी हमारे साथ कॉपरेट करें। ये देखिए अभी हमारा साइज बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ पर हमारे गले के लिए एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे और अब हम यहाँ गले की ब्रॉडनेस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी गले की ब्रॉडनेस जो है वो 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा, 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो उसके लिए अपन को क्या करना होगा, कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उल्टा इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद कपड़े को दोबारा से इस तरीके से रखेंगे, जो कि हमने ड्राफ्टिंग लगाई हुई थी, और यहाँ से इसको वापस मिलाते हुए इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है वहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर गलियों को बराबर मिला देंगे, यहाँ पर निशान लगा देंगे, और ये निशान हमें 7 इंच के ऊपर ही रखना होगा। इसको अलग कर देंगे और यहाँ पर बारीक बारीक एक निशान लगा देंगे इस तरीके से सिलाई का। अब हम इस पर ही सिलाई लगाएंगे। इससे होगा क्या, जो हमारे गले की ब्रॉडनेस है वो कम हो जाएगी और हमारा गला जो है वो एकदम परफेक्ट बन के आएगा, कहीं भी फैलेगा या कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने ये स्टिच लगा दिया है। इसके बाद अब हम चेक करेंगे यहाँ पर ये जो शोल्डर था हमारा गले का वो बराबर आया है या नहीं। तो ये देखिए गले का शोल्डर एकदम बराबर आ गया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसको अलग कर देना है और हम यहाँ पर प्रिंसेस कट को ऐड करेंगे। प्रिंसेस कट को ऐड करने के लिए हम इसके जो भाग एक्स्ट्रा है उसको भी ले लेंगे और यहाँ पर जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर देंगे। ये जो हमने सिलाई लगाई है अभी थोड़ी थोड़ी सी इसलिए लग रही है, तो हम नाखून से अच्छे से बिठा देंगे ताकि ये अच्छे सेट हो जाए। और अब हम करेंगे इस पर प्रिंसेस कट का जॉइंट। तो जो हमारी कलियाँ हैं उसको हमें यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट करना है। जब भी हम प्रिंसेस कट को जॉइंट करते हैं तो नीचे से जॉइंट करते हैं। अगर हम इसको यहाँ से जॉइंट करेंगे तो जो बॉर्डर है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो हमें यहाँ नीचे से ही सेट करते हुए इसको जॉइंट करना है। तो यहाँ पर हम इसको बराबर बराबर मिला लेते हैं, मिलाकर इसकी सिलाई लगा लेते हैं। अगर नग लगे हो तो आप थोड़ा ध्यान रखें, इससे आपकी सुई भी जा सकती है, थोड़ा सावधानी से करना है। जो एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा लगा हुआ है ये पेपर जिसकी कढ़ाई होती है उसको हम हटा लेते हैं। अब हम मिलाते हुए धीरे धीरे इसको अटैच करेंगे। हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ठीक है, कि हाथों से मिलाते हुए चेन लगाती जानी है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। यहाँ पर इस तरीके से मिलाते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी सिलाई लगा लिया है। अब हम नंबर आ रहा है 5 देख लेना। जैसे ही हमने ये प्लस वाला लगाया है ऐसे ही हम सेकंड वाले को लगाएंगे। यहाँ नीचे की तरफ से लगाते हुए स्टार्ट करेंगे। तो इसको उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद यहाँ पर इसको इस तरीके से बॉर्डर को बिल्कुल सही तरीके से मिलाते हुए इस तरीके से देखिए, और हमें यहाँ पर सिलाई लगा देना है। यहाँ पर मेरा स्टोन लगा हुआ है तो धागा कट भी सकता है और कोई टूट भी सकती है। आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर देखिए ब्लाउज को सिलना होगा। तो फ्रेंड्स मैंने धागा डाल दिया है और धागा डालने का काम फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये
ये हम जो भी एक्स्ट्रा पेपर लगा हुआ है उसको अलग कर लेते हैं, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे आप चाहे तो कटिंग से पहले भी अलग कर सकते हैं। तो ये देखो मैं सारा साफ कर दिया। अब हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथों से मिलाते हुए आपको खींचते जाना है। ऐसे ही हमने दूसरे आपका जो पीस था उससे भी अटैच कर लिया। हमारा ये भी देखो बिल्कुल बराबर आया है। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ से देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है। अब आपको करना है, चाहे तो इस पर इस तरीके से ओपन कर कर यहाँ पर हम प्रेस भी लगा सकते हैं, जिसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। इस तरीके से ऐसे ही इस तरफ भी प्रेस लगा सकते हैं। और लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद अभी हमें अस्तर को भी अटैच करना होगा। जो हमने अस्तर लिया था अस्तर को भी हम ठीक इस तरीके से रखेंगे ओपन करके, और इस पर भी हम कट सेम वैसे ही अटैच करेंगे जैसे इसको अटैच करना है। यहाँ पर मैंने ये कट्स लगाए हुए थे, आपको अगर याद हो तो इन कट्स को मैच करते हुए ही आपको जो है स्टिच लगाना है। यहाँ पर मैं एक निशान उठा लेती हूँ। अभी हम इस निशान के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे इसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए हम इसको भी अटैच कर लिया है। अभी हम उसको अटैच करेंगे, तो इसको भी हम नीचे से रख कर ही अटैच करेंगे। इसको इस तरीके से रखेंगे नीचे की साइड, और यहाँ से हमें इसको अटैच करते जाना है और हल्की हल्की हाथों से मिलाते हुए जैसे हमने उसको अटैच किया था ऐसे ही इसको अटैच करेंगे। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी खींचना नहीं है और पूरी तरीके से इसको अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब हम इस पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से नीचे की तरफ इसको रखेंगे और रखने के बाद इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। हमें इसे बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाना है और कंप्लीट करते जाना है। यहाँ पर हमें ये चेक करना होगा कि हमारा जो साइज़ है वो कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो मेरा ये देखिए बिल्कुल बराबर हो रहा है और हम बराबर करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा दिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है मैं अभी आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर अब हम पैड अटैच करने वाले हैं। पैड को अटैच करने के लिए आपको इस तरीके से पैड को लेना है और इसकी इस तरीके से एक फोल्ड लगानी है और दूसरी फोल्ड लगा देनी है। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए, और ऐसे ही हम इस पर भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद अभी आपको याद होगा मैंने यहाँ पर एक जो मार्क लिया था ये वाला मार्क लिया था जो कट वाला, तो हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है, पैड्स लगाने हैं। इस वाले निशान पर हम पैड्स को लगाएंगे। तो जो ये निशान है इसको हमें पैड पर रखना है इस तरीके से सीधे तरीके से, क्योंकि जब ब्लाउज को पहना जाएगा तो ब्लाउज को इस तरीके से पहना जाएगा। जो ब्लाउज पर अस्तर अटैच होगा वो इस तरीके से होगा, ये हमारा बाहर हिस्सा होगा, इसके नीचे ब्लाउज होगा और पैड बीच में होगा। तो जो पैड का मेन एरिया है वो इस तरीके से होगा कवर, और जो प्रेस वाला एरिया है वो हमारी सिलाई की तरफ आएगा। इस तरीके से इसको रखना है और जो भी हमारा फ्रंट का निशान था उस निशान को इससे मिलाते हुए यहाँ पर हमें इस तरीके से पकड़ना है और एक सिलाई लगा देनी है बीच में, बिल्कुल बीच में सिलाई लगाएंगे हम इस तरीके से। ये हमारा एक तरफ का पैड अटैच हो चुका है। अभी हम दूसरी तरफ भी पैड को अटैच करेंगे। सेम उसी तरीके से हमें पैड को इस तरीके से देखना है, सेंटर कहाँ है यहाँ पर हम आ करके देखेंगे और इस सेंटर को हमें इस तरीके से उठाना है और उठाते हुए हमें यहाँ पर एक टाँका लगा देना है। तो हम यहाँ पर भी एक टाँका लगा लेते हैं। तो मैंने टाँका लगा लिया है और हम यहाँ से इसको अलग कर देते हैं, टाँके को काट देते हैं। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा धागा होगा उसको कट कर लेंगे। जो भी हमने ब्लाउज जोड़ा था उसको हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है इसके अपोजिट साइड पर, और यहाँ पर रखते हुए हमें धीरे धीरे इसकी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने से पहले मैं आपको ये बात समझा देती हूँ, यहाँ पर हमारा 1.5 से 2 इंच का गैप होना ही चाहिए जब हम पैड्स को अटैच कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 इंच का मैंने गैप रखा है। ये देखिए मेरा 2 इंच में 1 पॉइंट कम है सिर्फ, तो ये हमारे लिए जरूरी गैप है। अगर आपका जो गैप है वो सिर्फ 1 इंच का आ रहा है तो आपका ये रॉन्ग है, आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अभी हम इस तरीके से इसका रॉन्ग भाग को ऊपर रखेंगे और इसके रॉन्ग भाग को नीचे रखेंगे, अंदर की तरफ राइट पार्ट को रखेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर साफ दिख रहा है जहाँ पर कढ़ाई है, तो हमें कढ़ाई के नीचे नीचे ही सिलाई लगानी है, कढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाना है, इससे हमारा बॉर्डर खराब हो जाएगा। तो चलिए हम ये सिलाई भी कंप्लीट कर देते हैं। तो हमें जब भी सिलाई लगाना है इसको
पूरा करते हुए लगाना है कि हमारा यहाँ पर जो कट है ये कट इससे मैच करता हुआ कहीं आए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से इसको मैच कर लिया है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी हम देखेंगे इसको। देखो मैंने यहाँ से कट से इस कट को मिला दिया है और इस कट को मिलाते हुए हम सिलते जाएंगे। और अब हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। नीचे की सिलाई हमारी लग गई है। अब आप देख सकते हैं हमने कितनी फिनिशिंग से सिलाई लगाई है। ये देखिए अब हम इस पर एक सिलाई एक चापी लगा देंगे इसके ऊपर से, जिससे फिनिशिंग और भी अच्छा आएगा। इस तरीके से रखना है और एक चाप की सिलाई भी हमें यहाँ पर अटैच करते जाना है। हमने यहाँ पर सिलाई भी अच्छे से लगा दिया है। कमर का पार्ट हमारा सिल चुका है अच्छे से। अब हम गले को सिलेंगे। तो गले को सिलने के लिए हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद अभी हम जो भी हमारा ये ऊपर का पार्ट है उसको इससे अटैच करेंगे, मिलाएंगे अच्छे से। और मिलाने के बाद हम यहाँ पर पिंस लगा लेंगे। पिंस लगाकर इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा गला कहीं पर भी मूव ना हो, यहाँ वहाँ ना हो। यहाँ देखिए मेरी कंधी बिल्कुल बराबर आ रही है इस तरीके से। और अब हमें इस पर पिंस लगा देंगे। हमारा जो कटिंग होता है वो मेन होता है अस्तर पर। हमारे अस्तर की कटिंग मेन कटिंग कहलाती है। इसके बाद आपका जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है आप उसको कटिंग करके सेट करके अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे कि हमने गले को सिक्योर कर लिया है। अभी हम इसको अस्तर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। अस्तर की तरफ से हमें जो गाइडलाइंस मिलता है हम उस पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको समझ नहीं पा रहा है कि आप इस पर सिलाई लगा रहे हैं वो अच्छे से बैठ रहा है या नहीं, तो आपको क्या करना है, इसकी कढ़ाई थोड़ा उभरी होती है, आप देखें तो ऐसे उभरी होती है। तो आपको चाप को इस तरीके से रखना है और रखने के बाद इस तरीके से आपको एक शेप का उभार लेना है। ये देखिए यहाँ पर भी ले लिया। और अब हम इस साइड भी इस तरीके से चाप का निशान लगाते हुए यहाँ पर भी हम एक उभार ले लेंगे। अभी हमें गाइडलाइंस मिल चुके हैं कि हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है और चाप के किनारे किनारे सिलाई लगानी है। अब हम सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाप पर सिलाई लगाते जाएंगे हल्के से हाथों से। और हम कढ़ाई का भी ध्यान रखेंगे कि हमारी कढ़ाई कहीं दब ना जाए। नॉक को भी बहुत अच्छे से करेंगे। और अब हम दूसरी तरफ की जो नॉक है उसको रेडी करते हुए आगे की तरफ जाएंगे और पूरी सिलाई अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने गले की पूरी सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा कपड़ा है उस पर हमें एक ही उंगली इतना 1 इंच से थोड़ा सा कम एक्स्ट्रा कटिंग करते हुए, एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमें कपड़े को कट कर देना है। तो ये देखेंगे आप, मैंने इसको कट कर दिया है। अभी हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देना है ताकि जो हमारा गले का फिनिशिंग है वो और भी अच्छा है। लेकिन कट्स लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो कट है वो सिलाई या धागे को ना काटे। अगर वो धागे को काट देंगे तो आपका गला खराब हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी कट्स भी लग चुके हैं। तो जो है आगे हमने जो लगाए थे उसको अलग कर लेते हैं। और अलग करने के बाद फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, सीधा कर लेंगे ब्लाउज को। और सीधा करने के बाद अब आप देखेंगे कि हमारा ब्लाउज ऑलमोस्ट आगे का पार्ट रेडी हो चुका है। अच्छे से फैलाकर इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा नेक भी कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। अभी हमें इसके नेक पर एक सिलाई लगाना होगा ताकि जो अस्तर है वो कभी ऐसे ना हो जाए। कभी कभी होता है अगर हम गले पर सिलाई नहीं लगाते तो यहाँ से हमारा अस्तर इस तरीके से झाँकने लगता है, जो कि बहुत गंदा लगता है। तो हम यहाँ पर जो है एक चाप की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दिया है। और सिलाई लगाकर हमने गले का जो डिजाइन था उसको पूरा तैयार कर लिया है। अभी हमें जो हमारा कंधे का डिजाइन है, कंधे का कटिंग है शोल्डर का, अभी हम उस पर भी सिलाई लगा के उसको सही कर लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने शोल्डर की जो साइड की सिलाई थी उसे भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर भी सिलाई लगा के शोल्डर को भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा शोल्डर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसकी हमने अच्छे से चटाई नहीं की थी। चलिए हम इसकी भी चटाई कर देते हैं। और चटाई करने के बाद अब हम यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। अगर आपका कढ़ाई है तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कढ़ाई में कहीं आपके स्टोन तो नहीं है, क्योंकि वो स्टोन आपकी आँख पर भी आ सकते हैं और आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर कहीं पर भी ज़्यादा नग लगे हुए हैं तो आप उस जगह के नग को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरी सिलाई लगा लिया है और हमारा फ्रंट का जो पार्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप देखेंगे। अभी हम बैक का पार्ट रेडी करेंगे। जो हमारा बैक का पार्ट रहेगा उसको हम पहले ओपन करेंगे।
और ओपन करके हम ये चेक करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो ये देखिए इसकी लंबाई भी बड़ी है, तो हमें ठीक उसी तरीके से इसकी लंबाई को भी घटाना होगा। सबसे पहले हम नीचे की जो बॉर्डर एक्स्ट्रा है उसकी छटाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर मेरा ज़्यादा रह गया है। तो ये देखिए मैंने इसकी छटाई कर दी है और इसको बराबर कर दिया है। अब हमें ये चेक करना होगा कि हमारा अस्तर का जो साइज है वो कितना बड़ा है, और उसी के हिसाब से कटिंग करेंगे। यहाँ पर पूरा हमारा 1 इंच लगभग कपड़ा बड़ा है, तो हमें यहाँ पर अस्तर को जो है 1 इंच ही घटाना होगा। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और पहले तो बॉर्डर को अलग कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन देखिए, और हमारा कपड़ा 1 इंच बड़ा है तो हमें इसे हाफ इंच ही कट करना होगा, क्योंकि जो हाफ इंच है वो यहाँ पर स्टिच में चला जाएगा, तो टोटल हमारा 1 इंच माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर हाफ इंच कपड़े की कटिंग कर देंगे। पट्टी की कटिंग करने के बाद अब हम जो बैक का पार्ट है उसको इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको ओपन कर लेना है आपको। ओपन करने के बाद इसको यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से, और हम इसकी गले को पलट लेंगे। गले को पलटने से पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमारे शोल्डर बड़े हुए हैं, तो हमें यहाँ पर एक निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले हम बैक की पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाकर इस पर सिलाई लगा देंगे। ऐसे इस तरीके से तिरछी सिलाई लगाना है। आपको यहाँ पर सिलाई को दबाते हुए नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ से दबाना है और इस तरीके से दबाते हुए हम इसको सिलाई लगा देंगे। अभी आप देखेंगे हमारे ब्लाउज का जो कंधा था उसका शोल्डर का साइज छोटा हो गया है। इसको करने के बाद अब हम अस्तर को रखेंगे इस तरीके से, इसके ऊपर बिछाएंगे और बिछाने के बाद ये देखिए हमारे शोल्डर बराबर हो चुके हैं बिल्कुल। और अब हम इसके किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। आपको ये हाशिया मिलाते हुए लगाना है, चाहे तो चाक का निशान भी लगा सकते हैं, फिर सिलाई लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथ से मोड़ते हुए पूरी सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने गले की सिलाइयाँ भी लगा दी हैं। सिलाई लगाने के बाद आगे को कट करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट कर अलग कर देंगे। हमें यहाँ पर आधा इंच पर ही फैब्रिक को कट करना है और इसको हम कट करके अलग कर देंगे। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जैसे कि हमने आगे के गले पर लगाए थे। कट्स लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। बैक पार्ट का गला इस तरीके से बनकर रेडी है। अब हमें गले पर सिर्फ सिलाइयाँ लगानी है। तो इस तरीके से रखेंगे और गले पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए मेरे यहाँ पर स्टोन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाया है। अगर आपके लहंगे के ब्लाउज में आगे की तरफ गले पर स्टोन है तो आप सिलाई एक चाप की भी लगा सकते हैं। वो खुल रहा आपको पैच, मशीन धीरे चलाओ। पीता चाहिए हमें, पीता है यहाँ पे। देखो तुम्हें भी बता रहा है कि क्या ये किसी को तो देखिए नहीं आती वो गलत है। हम कह नहीं रहे, हमने देखा है ना जरूर। और हम इसकी गले को पूरी सिलाई लगा लेंगे अच्छे से बिठाते हुए बराबर बराबर।
हमारे गले का जो है डिज़ाइन वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम कमर का पार्ट रेडी करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से हम अस्तर को नीचे की तरफ से सिलेंगे। इस तरीके से अस्तर पर हम इस बेल्ट को सिलने वाले हैं। अब ये मैं आपको दूसरा तरीका सिखा रही हूँ। आपके लहंगे का अगर लंबाई ज़्यादा है तो उसको कम कैसे करें। ये जो हम निशान सिलाई लगा रहे हैं वो हम यहाँ पर कढ़ाई के किनारे किनारे लगा रहे हैं, ताकि जो फेस है वो बहुत अच्छा बनकर आए। सिलाई हमने पूरी तरीके से लगा दी है। अब इसको देखो आप इस तरीके से रखना है, गले को सेंटर में लाना है, शोल्डर को इस तरीके से। और अब हम इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे रखने के बाद एक हल्का सा फोल्ड लगाना है। तो आप देखिए इस तरीके से ये आ गया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एक फोल्ड लगाना है और हमारा जो बॉर्डर है वो बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा। इससे पहले हम इस वाले कपड़े को यहाँ पर सिल लेंगे, ताकि ये हमारा बिल्कुल भी यहाँ पर झूल ना बैठे। कपड़े को इस तरीके से रखना है और रखने के बाद आप हाथ से इस तरीके से कपड़े को जितना भी आपका फैलना होगा वो फैल जाएगा। तो ये देखिए हमने पूरी सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर बहुत अच्छे से अटैच हो चुका है। अब हमें इस पर बैक ओपन बनाना है, तो इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर हुकाई की पट्टियाँ लगाना है। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर मिलाते हुए नेक का इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम हुक की पट्टी लगाएंगे। सबसे पहले हुक की पट्टी को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और इसको डबल फोल्ड करेंगे। इसकी चौड़ाई लगभग 2 इंच से 2.25 इंच है, से रखना है। हुक की पट्टी बनकर रेडी है। अब हम आई की पट्टी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी प्लेट लग चुकी है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट की प्लेट भी लगा लेंगे। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे कंधी के साइड से ऐसे, और यहाँ पर हम प्लेट लगा लेंगे। यहाँ पर भी सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे। तो हाँ, यहाँ की सिलाई हम इस तरीके से लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा और उसको काट कर हम अलग कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है और हम इसके शोल्डर पर भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हमें इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसको इस तरीके से रखना है, एक के ऊपर एक रख के। रखने के बाद हम इसे सुई की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट बन के रेडी है। अब हम बाजू तैयार करेंगे। बाजू को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम बाजू की जॉइंट लगाएंगे।
बाजू को रखना है। इस तरफ की बाजू पूरी है और यहाँ पर कम है, तो हम यहाँ पर जॉइंट अटैच कर देंगे। ये हो गया। अब हम बाजू की दूसरी बाजू पर भी जॉइंट लगा लेंगे और इसी तरीके से इसको भी तैयार कर लेंगे। अब हमें बाजू को लेना है, इस तरीके से बाजू को रखना है। यहाँ पर बाजू का पार्ट अगर कम है तो हम इस पर भी जॉइंट लगाकर उसको ऐड कर लेंगे। इस तरीके से जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे और रखकर इस तरीके से हम जॉइंट लगा लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैं भी आपको कट करना ही बताऊंगी। ये देखिए मैंने जॉइंट लगा लिया है। जॉइंट लगाने के बाद अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसकी सेंटर से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारा कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा बच चुका है। अब हम इसको कट कर देंगे। इस तरीके से हमारा बाजू का कटिंग भी रेडी हो चुका है। अभी हमें अस्तर को सीधी तरफ से रखना है, यहाँ पर जॉइंट नहीं दिख रहा है, और इसको भी इस तरीके से रखना है। और हमें इसको रखने के बाद इस तरीके से उल्टी की तरफ से रखेंगे और रखने के बाद इसकी जो कढ़ाई है, कढ़ाई के किनारे किनारे हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद एक सिलाई फिर से लगा देंगे इसके किनारे किनारे, ये इस पर। अभी हम इसके किनारे किनारे यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। हमारी बाजू बनकर भी रेडी है। ऐसे ही हम दूसरी बाजू भी तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको ब्लाउज में फिटिंग लगाना सिखाऊंगी। जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको इस तरीके से रखना है आपको, और इसके जो पैड्स हैं उसको इस तरीके से अपोजिट साइड में फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो हमारा बैक साइड है उसे हम इसके नीचे रखेंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से रखने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे फैलाना है। इसकी दोनों कंधियों पर सिलाई लगा देना है। इस तरीके से हम सिलाई लगाकर इसकी कंधी की सिलाई कर देंगे। एक सिलाई किनारे की तरफ लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरे शोल्डर पर भी सिलाई लगा लेंगे। और इसको भी सिल लेंगे। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे फ्रंट साइड से, और यहाँ पर हम इसका साइज लेंगे। इसका साइज क्या है, वाइट वाइट कलर चला।
अब हम इसकी चेस्ट का नाप लगाएंगे। हमारे चेस्ट का साइज 36 इंच, 36 के आगे होते हैं 16, तो यहाँ पर हम 16 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। इसका मिडिल पर जो प्लेट्स है इसकी बराबर निशान रखेंगे हम। तो ये देखिए मैंने यहाँ से स्टार्टिंग निशान लगा दिया, यहाँ से 16 इंच पर, और हमारी कमर है वो है 26 इंच। 26 इंच पर हम लगाएंगे 13, 26 का आधा होता है 13। हमें कोई भी लूजिंग यहाँ पर ऐड नहीं करना है। इस तरीके से यहाँ से इस पर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ से इस पर भी एक तरीके से सिलाई लगा के निशान लगा देंगे, फिटिंग लगा देंगे। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा ये कपड़ा बराबर रहे। देखिए हम यहाँ पर फिटिंग लगा लिए हैं। फिटिंग लगाने के बाद अब हम इस पर बाजू अटैच करेंगे। बाजू अटैच करने से पहले हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी सेटिंग करनी होगी और आलू को बराबर बराबर सेट कर लेना होगा। यहाँ पर मैंने आलू को सेट, हमारा एक्स्ट्रा शोल्डर है हम उसको कट कर लेंगे। यहाँ पर ही हमारी जो सिलाई खुल गई है उसको हम फिर से इस तरीके से रखेंगे और हम बची हुई सिलाई को वापस से लगा लेंगे। ये लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा झूल भी बन सकता है। यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है अच्छे से, और सिलाई लगाने के बाद अब हम बाजू को अटैच करेंगे। आपको बाजू को इस तरीके से यहाँ पर रखना है और रखने के बाद यहाँ पर एक कट लगा देंगे। अब हम आर्महोल की छटाई कर देंगे। आर्महोल को सेट करने के लिए यहाँ पर हमें आधा इंच की जितना अंदर की तरफ मार्क कर देना है और ऐसे निशान उठा लेना है। यहाँ से मैंने 2 उंगली छोड़ा है 2 इंच, और यहाँ से हमें इस तरीके से मार्जिन की जगह छोड़ देनी है। और मार्जिन की जगह छोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ऐसे ही हमें दूसरी बाजू की भी कटिंग कर देनी है। आप चाहें तो दोनों बाजू को साथ में रख के कट कर सकती हैं। यहाँ पर जो मोहरी की सिलाई है वो लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमने मोहरी की सिलाई भी लगा ली है। अब हमें यहाँ पर जो कट लगाया है उस कट को हम इस कट से मैच करेंगे, जो कि हमने शोल्डर को अटैच किया है। यहाँ से 2 बार दोनों जॉइंट लगाए हैं। जॉइंट पर इस तरीके से शोल्डर को रखेंगे और रखते हुए हम आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसकी सिलाई लगाते जाएंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। इस तरीके से, और इसको कंप्लीट करते जाएंगे। मैं यहाँ पर ओपन वाली सिलाई लगा रही हूँ बाजू पर। लहंगे पर बंद बाजू हम इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि अगर बंद बाजू लगा देते हैं तो वो ढीला और टाइट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और लहंगे के ब्लाउज़ इतना हैवी होता है कि आप उस पर ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी यहाँ पर आपको ये
ओपन वाला बाजू लगाना चाहिए। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ बाजू भी अटैच कर लेंगे। इसको इस तरीके से रखा मैंने, और जो इस तरफ की बाजू बची है उसको हम इस तरीके से शोल्डर के साथ मिलाते हुए अटैच कर लेंगे। और बाजू बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है हम उसकी कटिंग कर देंगे, और कटिंग करने के बाद अब हम इसकी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के लिए आपको नॉर्मली इसको पकड़ना है, और यहाँ पर मैंने जो टाँकी बांधी हुई थी आपको उसी की टाँकी बांधते हुए सीधा सिल देना है। इस तरीके से हम इसको रखेंगे, और रखने के बाद अब हम यहाँ पर एक चौक का निशान लगा लेंगे इस सिलाई के अकॉर्डिंग। आप चाहे तो स्केल की हेल्प से भी लगा सकती हैं इस तरीके से। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी सिलाई लगा दी है। अब हम इसके जो साइड वाली सिलाई है अब हम उसे लगाएंगे इस तरीके से। ये हम यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ कभी हमारा ब्लाउज़ अगर टाइट हो रहा है, लूज़ हो रहा है, तो उसके लिए हमें ये गुंजाइश रखनी होती है। इसमें स्टोन है इसलिए मैं इसको देख देख कर लगा रही हूँ। आप भी जब भी लगाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। दोनों सिलाइयों को मैंने लगा दिया है। अब हम फाइनल सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं एक चाक का निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से। और अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। नरगिस कितना रहेगी? ऐसे ही हम इसकी दूसरी बाजू को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हम दूसरी बाजू को भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। अस्तर के ऊपर रखना है और यहाँ से किनारे किनारे हमें सिलाई लगा देना है इस तरीके से। इसको इस तरीके से रखेंगे हम और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए मैंने ये वाली सिलाई भी लगा दिया है। लगाने के बाद इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और फोल्ड करके हम यहाँ पर चेक करेंगे कहीं पर एक्स्ट्रा कपड़ा तो नहीं है। तो ये देखिए हमारी बाजू बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी होकर आई है। अभी हमें यहाँ पर सिलाइयाँ लगाना होगा इस तरीके से। तो हम बाजू को इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर फैलाते हुए बराबर बराबर। हमें इसका खास ख्याल रखना है कि हमारा बॉर्डर यहाँ पर ऐसे ना हो जाए, हमें इसका खास ख्याल रखना है। इस तरीके से बॉर्डर को मिलाएंगे और हम यहाँ पर भी सिलाइयाँ लगा देंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से इसको पक्का कर लेंगे और सेम मेथड के साथ हम दूसरी बाजू भी अटैच कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट की बाजू की थी वैसे ही
इसको कट कर लेना है और यहाँ से हमें फिटिंग लगा लेना है। और फिटिंग लगाने के बाद हमें यहाँ आर्म होल सेट कर लेना है, जैसे कि हमने उसमें किया था 1 इंच का अंदर मार्जिन की तरफ देखते हुए। और हमें जो ब्लाउज़ है उस पर इसको अटैच कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर हमें दूसरा बाजू अपना अटैच कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो अब हम सेम प्रोसेस से इसकी आस्तीन लगाएंगे। बाजू को फोल्ड करेंगे और हम मोहरी का नाप उठाएंगे। कितना नाप है हमारी मोहरी का, इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करना है बराबर बराबर। और अब हम यहाँ पर मेज़रमेंट लेंगे कि कितना मेज़रमेंट है बाजू का। तो यहाँ पर जो भी मेज़रमेंट है हम उस तरीके से निशान लगाएंगे और हम आधा इंच का टाँकी बांध लेंगे यहाँ पर ऐसे। अब हम धागे को कट कर देंगे। यहाँ से हमारा जो बाजू है वो आगे पीछे नहीं जाएगा, बराबर ही रहेगा। अभी हमें इस तरीके से बाजू को रखना है। तो फ्रंट का बाजू हमारा जो भी है हम उस पर तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा शोल्डर ऊपर आ रहा है, तो हमने इसको कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने के बाद अब हम इसको बाजू को रखेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है, तो हमारा जो आर्म होल होगा वो भी यहीं पर कटेगा, जो शेप होगा आगे का फ्रंट का। ये मैंने जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था अस्तर, उसकी कटिंग कर ली है। आधा इंच जितना अंदर जाना है और इस तरीके से मार्क उठा लेना है। और मार्क उठाने के बाद अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, जो कि हमारी सिलाई कट चुकी है। अब हम इस पर बाजू अटैच करेंगे। इसको इस तरीके से रखना है। ये मैंने स्टोन हटा दिए हैं। अब हम यहाँ पर जो बाजू है उसके सेंटर पर रखेंगे और इस तरीके से जैसे कि हमने वो बाजू अटैच की थी ऐसे इस बाजू को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हमें सिलाई खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ओपन बाजू लगा रहे हैं। इस तरीके से हमने अपनी एक बाजू को कंप्लीट लगा लिया है। अब हम दूसरी बाजू को भी यहाँ पर लगा देंगे। अब इसको दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब हम बाजू का जो साइड था उसको पकड़ेंगे और इस तरीके से खींचेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद जो भी हमारी ये सिलाई है उस सिलाई के निशान से यहाँ पर मिला देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको मिला दिया है। और हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।